विवाह में पुरुष स्त्री का वरण करता है, उसी प्रकार यहाँ अलौकिक रूप में श्री वल्लभ जो हैं वह वैष्णवों का वरण जो है ठाकुर जी के समक्ष कराते हैं। इसलिए यह ब्रह्म संबंध जो है वह एकादशी के दिन आपने प्रभु ने श्री वल्लभ को आज्ञा की है। दामोदर दास हरसानी भी साथ में थे, दमला जी। आपने कही के दमला तैने कछु सुन्यो के कृपानाथ सुन्यो तो सही पन समझो नाही। फिर दूसरे दिन ब्रज श्रावण शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन आपने प्रथम ब्रह्म संबंध श्री दमला जी को, दामोदर दास हरसानी जी को कराकर प्रथम ब्रह्म संबंध कराया है। तो जब आज्ञा हुई, ब्रह्म संबंध हुआ, तब आप श्री के पास कोई वस्तु उपलब्ध नहीं थी। उस समय सूत था, तो सूत का पवित्रा आपने बनाकर श्री वल्लभ ने ठाकुर जी को, प्रभु को धराया है एवं मिश्री भोग धरी है। क्योंकि सूत जो वह सबसे पवित्र भी माना गया है, इसलिए सूत का पवित्रा आपने प्रभु को धराया है एवं मिश्री भोग धराया है। वही प्रकार अपने पुष्टि भक्ति मार्ग में आज भी उसी परंपरा से सभी हवेलियों में, मंदिरों में वही प्रकार से अपने चलते आ रहा है कि सूत का पवित्रा विशेष रूप से आज के दिन धराया जाता है। पवित्रा की भावना जो है कि किस भाव से अपन पवित्रा धराते हैं। पवित्रा 4 प्रकार के जो अलग अलग भाव से धराने में आते हैं वह प्रकार मिलता है। नंद कुमारिकाओं के भाव से, ब्रज भक्तों के भाव से सुनहरी, रूपेरी, रेशमी पवित्रा धराते हैं। तामस भक्तों के भाव से चंपाई, पीला, केसरी, गुलाबी पवित्रा धराने में आता है। राजस भक्तों के भाव से धोला, लींबू, पीला कलर का पवित्रा धराते हैं। एवं निर्गुण भक्तों के भाव से भूरा, बादली, जांबुई कलर का जो पवित्रा है वह धराने में आता है। अलग अलग भावनाएं हमको जो है प्राप्त होती है। श्री हरिराय जी ने पवित्रा मंडन ग्रंथ लिखा है जिसमें यह सब भावना हमको प्राप्त होती है। दूसरा भाव इस प्रकार से भी है कि श्रीनाथ जी के, श्रीजी बाबा के भाव से मेघश्याम पवित्रा धराने में आता है, पवित्रा धराया जाता है। श्री स्वामिनी जी के भाव से चंपाई, पीला पवित्रा धराते हैं। श्री यमुना जी के भाव से रूपेरी बादल के श्याम रूप जिसमें रूपेरी जरी लगी हो वह यमुना जी की तरंगों के भाव से पवित्रा धराने में आता है। श्री चंद्रावली जी के भाव से सफ़ेद, श्री राधा सहचरी जी के भाव से लीला रंग का, श्री गिरिराज जी के भाव से जांबुई रंग का, श्री गोपी जनों के भाव से गुलाबी रंग के, वैष्णव भगवत भक्तों के भाव से केसरी पवित्रा, समझ ब्रज भक्तों ब्रजांगनाओं के भाव से हार रूप पवित्रा धराने में आता है। तो यह सब प्रकार हमको पवित्रा मंडन ग्रंथ में अलग अलग भावनाएं पवित्रा की प्राप्त होती हैं। सतयुग में पवित्रा मणिमय होते थे, त्रेता युग में पवित्रा स्वर्ण के हुए, द्वापर युग में पवित्रा रेशम के धराए जाते हैं और कलयुग में पवित्रा सूत के आते हैं। तो सूत जो है पवित्रा विशेषकर प्रारंभ में अपन जो है सूत का पवित्रा अपने हाथ से बनाकर, वह किस प्रकार उसकी भावना है सूत के पवित्रे की, तार की, वह भी अभी आगे हम आपको बताएंगे। तो पवित्रा एकादशी के दिन प्रभु विविध भक्तों के पवित्रा स्वीकार करके उनको भाव और भक्ति का दान करते हैं। इस दिन पिछवाई, सिंहासन, खंडपाठ, पलना, हिंडोला सर्व स्थानों पर पवित्रा धराए जाते हैं, जिसका यह भाव है कि ब्रज भक्त दशों दिशाओं से प्रभु की सेवा एवं दर्शन का लाभ ले रहे हैं। यह बहुत उत्तम भाव हमको
इस ग्रंथ के माध्यम से, पवित्रा मंडन ग्रंथ के माध्यम से प्राप्त होता है। एवं पुरुषोत्तम जी ने, श्री पुरुषोत्तम जी ने उत्सव प्रतान ग्रंथ में आज्ञा करते हैं कि सभी को अपने वर्णाश्रम के अनुसार पवित्रा एकादशी को प्रभु को भक्ति भाव पूर्वक पवित्रा अवश्य धराने चाहिए। कारण कि जो पवित्रा न धराए जाएं, अगर कोई वंचित रह जाता है तो उस वैष्णव की पूरे वर्ष भर की सेवा जो है वह व्यर्थ हो जाती है। इसलिए पवित्रा का आश्रय जो है, पवित्रा अवश्य पुष्टि भक्ति जीवों को अवश्य धराना चाहिए प्रभु को इस दिन। एक पवित्रा का अलौकिक भाव जो सूत का पवित्रा है, पूर्ण पुरुषोत्तम प्रभु श्री कृष्ण षोडश कला के सागर अवतार हैं। वह षट ऋतु में विविध लीलाएं करते हैं, इसलिए षोडश जो हैं कला के निधि हैं। इसलिए 16 मल्टीप्लाई बाय 6, जो 6 ऋतु हैं तो हमको क्या संख्या प्राप्त होती है? 96। उसमें राजस, तामस और सात्विक भक्तों के त्रिगुण रूप से 96 का मल्टीप्लाई हम 3 से करें तो 288 288 तार हुए, जिसमें 12 मास जोड़ें तो संख्या 300 हुई और घड़ी में 60 सेकंड पल होते हैं। इनको मिलाने पर 360 की संख्या हमको प्राप्त होती है। यह 360 तार का सूत का पवित्रा अपने हाथ से बनाकर प्रभु को विनियोग धराने का, 360 तार का पवित्रा धराने पर हमारी 1 वर्ष की सेवा जो है, वस्त्र की सेवा जिसको कह लो, वह सेवा अंगीकार करके प्रभु जीव की सेवा पूर्ण मानने की कृपा जीव पर करते हैं। प्रभु को अपनी सर्वाधिक प्रिय स्वच्छ और पवित्र वस्तु ही अर्पण करनी चाहिए। देखिए, इसलिए यद यद इष्टतमं लोके यच्चाति प्रेमात्मनः तत्तत् निवेदनेत मह्यम शतानंताय कल्पते। श्रीमद् भागवत में कहा है कि यद यद इष्टतमं लोके, सुपरलेटिव डिग्री, इष्टतम मतलब सर्वोत्तम, जो आपको सर्वोत्तम वस्तु लगती हो, क्योंकि कहते हैं कि प्रभु जो हैं वह सर्वश्रेष्ठ वस्तुओं के भोक्ता हैं। जो भी अच्छी सर्वोच्च वस्तु होती है, उत्तम वस्तु होती है, वह प्रभु को धराई जाती है। तो हम प्रभु को उत्तम वस्तु धराते हैं। तो सबसे स्वच्छ, सुंदर और पवित्र उस समय श्री वल्लभ को सूत लगा, क्योंकि उस समय सूत ही था, क्योंकि सूत समस्त वैदिक कार्यों में भी सूत का तार उपयोग में आता है। सबसे जल्दी अग्नि संयोगात्मक भी सूत है। पवित्रा दर्वी को पवित्री कहते हैं और सभी कार्यों में पवित्रार्थ बांधने में आता है, जो पवित्रा कहने में आता है, इसलिए इसको पवित्रा कहा जाता है। तो श्री हरिराय महाप्रभु ने पवित्रा मंडन ग्रंथ में बहुत सुंदर रूप से यह सब भावनाएं हमको बताई हैं। एवं 360 तार को जो जोड़कर फिर 108 गांठ लगाने का आश्रय यह है, उसमें 108 गांठ लगाई जाती है। 108 गांठ की मणका माला से भगवत भजन सिद्ध होता है, उसी प्रकार 108 गांठ से भगवत संबंधी भाव जीव का जो है वह सिद्ध होता है। आज का श्रृंगार पिछोड़ा, श्वेत पिछोड़ा केसर कोड से रंगा हुआ, छापे से कुल्हे जोड़ उत्सवार्थ कुल्हे आती है। जब हम वरण करते हैं, जैसे कि विवाह उत्सव, मैंने कहा विवाह में जैसे श्वेत वस्त्र, उपनयन संस्कार में श्वेत वस्त्र केसर के नोर से रंगी हुई जो धराई जाती है, उसी प्रकार यह वरण यमे विरेश वरुणते तेन लभ्यः, जिस प्रकार श्री वल्लभ जीवों को वरण करते हैं, ठाकुर जी ने भी उसी प्रकार जो है वस्त्र यहाँ धराए हैं। जब ब्रह्म संबंध की आज्ञा हुई है तो वही प्रकार पिछोड़ा कुल्हे जोड़ का श्रृंगार अपने यहाँ पुष्टि भक्ति मार्ग में धराने में आता है पवित्रा के दिन। एवं श्री वल्लभ ने प्रथम पवित्रा एकादशी के दिन श्री ठाकुर जी को सूत का पवित्रा धराया है। जैसा कि मैंने आपको अभी
पवित्रता की भावना आपको बताई कि किस प्रकार श्री हरिराय जी ने यह भाव खोले हैं पवित्रा मंडन ग्रंथ में। तो जीव को मैंने बताया कि अवश्य ठाकुर जी को पवित्रा इस दिन धराना चाहिए। एवं द्वादशी के दिन फिर गुरु को, जैसे दमला जी ने श्री आचार्य चरण को धराया है, तो द्वादशी के दिन गुरु का महत्व है। प्रथम एकादशी को ठाकुर जी को आप सब पवित्रा धराएं एवं द्वादशी के दिन गुरु को पवित्रा धराकर मिश्री अरोगा कर, मिश्री जो है रस स्वरूप है, मिश्री अरोगा कर आप अंगीकार कराएं। तो यह अपने पुष्टि मार्ग में, और आज के ही दिन ब्रज श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन ही पुष्टि मार्ग का प्रागट्य दिन भी है, इसलिए इसको पुष्टि मार्ग का प्रागट्य दिन भी कहा जाता है। इसलिए आप सभी को, वैष्णव जनों को पुनः बधाई देते हुए एवं शुभाशीर्वाद देते हुए मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देता हूँ। बोलो श्री वल्लभाधीश की।